इस जीवन में सफलता असफलता उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहता है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की सफलता में ज्यादा उछलना भी नहीं चाहिए और असफलता से ज्यादा निराश भी नहीं होना चाहिए। जीवन एक उद्देश्य के लिए होता है, जिसका लक्ष्य है कि एक सार्थक कर्म और पुण्यों का संचय हमारे जीवन में हो। यदि हम उद्देश्य विहीन जीवन जीते हैं तो हमारा मनुष्य होने का कोई भी अर्थ नहीं है। हम यूं ही संसार में आ रहे हैं और अपना समय व्यतीत करके, अपना समय काट के इस संसार से विदा हो जाते हैं। व्यक्ति को हर दिन हर क्षण स्वयं से पूछताछ करते रहनी चाहिए कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, क्या अच्छा कर सकता हूं, जिससे मनुष्य का जीवन और अधिक रचनात्मक और अनुशासित बनता चला जाए। यही प्रश्न हमें जीवन में नियमित रूप से पूछताछ करते रहना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में अपने आप से नहीं पूछेंगे कि मैं आज क्या अच्छा काम करूंगा और क्या कर सकता हूं, तो ये प्रश्न हमारे जीवन का प्रबंधन, हमारे आत्म सुधार, हमारी नैतिकता, हमारा जो अनुशासन है उसका एक केंद्रीय धुरी बनेगा, एक सूत्र का रूप बनेगा। इससे हम अपनी दैनिक दिनचर्या का इसे अगर जब हम अंग बना लेंगे तो हम प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन तक जब हम पूरा विचार करेंगे कि हमारा जीवन कैसे सदुपयोगी बने। यह प्रश्न केवल मेरे लिए नहीं, यह प्रश्न केवल सबकी सफलता का एक माध्यम बन सकता है। यह प्रश्न सफलता के साथ साथ हमारे जीवन में नैतिकता के साथ हमारे आत्म विकास का एक आधार सेतु बन सकता है। इसलिए समाज के लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए इस हमारा जो हर दिन है, हर क्षण है, ये एक हमारे लिए एक अवसर की तरह आता है। ये हमको मौके देता है। यह हमारे जीवन में नई नई चीजों को आगे प्रयोग में लाने के लिए बहुत सारे तरीकों को, बहुत सारे प्रयोगों को बताते रहता है। इसमें से जो भी अच्छे प्रयोग हैं उनको करते रहना, अपने जीवन के हर क्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाते चले जाना, एक ओजपूर्ण बनाना, तभी हमारा जीवन उत्कृष्ट बन सकेगा। जो हमारे जीवन की उत्कृष्टता है ये हमारे जीवन में हमारी सफलता को और उसकी भव्य इमारत के लिए एक भव्य नींव का काम करता है। सर्वश्रेष्ठ जीवन बड़े बड़े आदर्शों को बोलने मात्र से नहीं होता है, बल्कि उनको व्यवहार में उतारने से भी होता है। हम बड़ी बड़ी चीजें बोल जाते हैं, लेकिन हमारे अंतर्मन में से हम बोल तो जाते हैं, लेकिन हम क्या उसको अपने व्यवहार में भी उतार रहे हैं? हम छोटे छोटे ये सब, जब तक हम छोटे छोटे सार्थक प्रयासों को अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, अपने कर्मों और आचरण में नहीं उतारेंगे, तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन हर क्षण का प्रारंभ अपनी आत्म जागरूकता को चैतन्यमान बनाते हुए करते रहना चाहिए। आज मैं क्या अच्छा काम करूंगा, यह प्रश्न हमको हमारी अंतरात्मा की निष्क्रियता से बाहर को निकालता है, हमको सक्रिय अवस्था में रखता है, हर दिन को सार्थक और दिशावान बनाने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। इसलिए यही जीवन के प्रति यही सक्रियता, यही सकारात्मकता हमारे दृष्टिकोण को और बलवती बनाती है, जिसके कारण हम परिस्थितियों के अनुसार बहते नहीं हैं कि इधर की ओर चले तो उधर को चले गए, गंगा गई गंगा दास, जमुना गई जमुना दास, ऐसा नहीं। बल्कि हमको परिस्थितियों के अनुसार हम बहते नहीं, हम अपने विवेक के आधार पर हम अपने मार्ग की ओर लगातार चलते रहते हैं। अपने आदर्श, अपने मूल्यों के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य निरंतर बनाते रहना चाहिए। उसका निर्माण अपने आप ही होता चला जाता है, लेकिन हमेशा ये स्मरण रहे कि सारे दिन की जो कामयाबी है वो इस बात से भी नहीं आंकना चाहिए कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जब हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए हमने कितना सकारात्मक काम किया, मेरे जीवन का हर दिन संयमित रहा कि नहीं रहा, व्यवस्थित, परिश्रम की पराकाष्ठा, सत्यनिष्ठा और विनम्रता की निरंतरता हमारे मन में बनी है कि नहीं बनी है, ये ही हमको सफलता का मार्ग दिखाती है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए भी होते हैं कि हर दिन को वो स्पष्ट उद्देश्य के बिना ही व्यतीत कर जाते हैं। कभी कभार सही लोगों को भी अवसर नहीं मिल पाता है। सही लोग इस कारण से वंचित रह जाते हैं। वो अवसर से वंचित हो जाने के कारण अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। यदि हम हर दिन हर क्षण स्वयं से पूछें कि मैं आज अच्छा क्या कर सकता हूं, हम और अधिक रचनात्मक और अनुशासित बन सकते हैं इस कारण से। और यही आदत धीरे धीरे हमारे वैभवशाली चरित्र का निर्माण कर देती है। चरित्र कोई अचानक से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है कि हमें अचानक से कहीं से कोई ला करके थोप देगा, बल्कि हमें नियमित इसके लिए स्वयं ही इसको निर्माण करना पड़ता है, स्वयं ही इसको बनाना पड़ता है, स्वयं ही इसके लिए सही जीवन जीना पड़ता है।
और नियमित अगर हमने सही तरीके से सही निर्णय लिया, सही काम किए और उन्हीं अच्छे बातों का जो भंडार है वही हमारे चरित्र का वैभवशाली भवन निर्माण करता है। इसलिए हमको इसी तरह रात्रि शयन से भी पहले हमें स्वयं से पूछना चाहिए, अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि आज हमने क्या अच्छा किया, हमारे कारण से किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा, कोई ठेस तो नहीं पहुंचा। तो इसलिए यही हमारे जीवन को एक वैभवशाली चरित्र का निर्माण करेगी, वैभवशाली स्वरूप देगी। हमारे जीवन में बस इतना ही अंतर होना चाहिए कि प्रातःकाल तो एक संकल्प था, जो प्रातःकाल का जो प्रश्न है वो एक संकल्प था, और रात्रि का प्रश्न हमारे आत्म मूल्यांकन का होता है। इन दोनों के बीच का जो पूरा समय है वो उद्देश्यपूर्ण जीवन में बदलना चाहिए। अगर वो जीवन, तभी वो जीवन एक महान पर्याय बन सकता है। यही आत्मनिरीक्षण और यही आत्म परीक्षण हमारी सफलता का वास्तविक मार्ग खोलता है। ऐसा करते रहना हमें हम अपने आदर्शों के प्रति सदैव उत्तरदायी बनाता है, जिम्मेदार बनाता है, और उसके हमारे निर्णयों के प्रति और अधिक जागरूक और सकारात्मक होते चले जाते हैं हम लोग। इसलिए हमारे पास जितनी ज्यादा आत्म मूल्यांकन और संकल्प की जितनी शक्ति होगी, उतना ही हम एक आदर्श मनुष्य की श्रेणी में बनते चले जाते हैं। जब हम स्वयं से इन दो प्रश्नों को, क्योंकि ये बड़ा कठिन प्रश्न नहीं है, एक तो हम संकल्प लेते हैं अच्छे, और दूसरा हम आत्म मूल्यांकन करते हैं। अगर इन दोनों को, संकल्प और आत्म मूल्यांकन का जब हमारा मेल होगा, तो हमारा जीवन का जब जीवन के साथ इनका तादात्म्य होगा, तो हम अपने जीवन को बेहतर उद्देश्यपूर्ण जीवन के साथ व्यतीत कर सकते हैं। समय, जो हमारा समय है, हमारा दिन है, ये केवल काटने के लिए प्रभु ने नहीं दिया है कि हम समय काट लिया और हमारा जीवन व्यतीत हो गया, हमने अपने जीवन में, जीवन एक दिन गया, 2 दिन गया, ऐसे समय काट रहे हैं। तो ये समय काटने के बजाय अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करें। हमारा जीवन प्रेरणा बनना चाहिए, हमारा जीवन उदाहरण बनना चाहिए। जब हमारा प्रारंभ संकल्प हो और अंत आत्म मूल्यांकन हो, तो जीवन में निरंतर सुधार अवश्य संभव ही हो जाता है। और सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, और उसके साथ साथ नियमित किए गए जो हमारे सकारात्मक बदलाव है, हमारे सकारात्मक कर्म है, और हर दिन स्वयं को चुनौती देना कि मैंने आज क्यों अच्छा काम नहीं किया। तो अब यही स्वयं को चुनौती देने से बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। हर दिन को सार्थक जीना, उद्देश्यपूर्ण जीना, नैतिक जीना, हर दिन को मूल्यवान बनाना, प्रेरणादायक बनाना, भव्य दिव्य बनाना, ओजपूर्ण बनाना, रचनात्मक बनाना, यही हमारे जीवन का एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। यही सार्थकता है जीवन की।